आज से अपन वन शॉट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर अपन एलडीसी का कंप्लीट सिलेबस वन बाय वन शॉट के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। और आपको पता है कि एलडीसी एग्जाम को क्रैक करना मतलब मैथ्स को सीखना है। मैथ्स के 50 क्वेश्चन आएंगे जो अपने आप में बड़े मायने हैं इसके। और आप ये मान के चलिए, अगर कॉन्सेप्ट आप क्लियर करते हैं तो 50 में से 50 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। तो अपन आज इस क्लास के अंदर टॉपिक पढ़ रहे हैं गुणनखंड, फैक्टर। तो इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, जिसके लिए आप इस नंबर पर क्या करेंगे, मैसेज करेंगे, अपना नाम और जिला लिखकर भेज देंगे। मैं नंबर सेव कर दूंगा और आपको जैसे ही क्लास खत्म होगी पीडीएफ मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि गुणनखंड क्या होता है, फैक्टर क्या होता है। गुणनखंड नाम से क्लियर है, जिस गुणनखंड मतलब जिसके खंड खंड कर देना, टुकड़े कर देना, वो गुणनखंड कहलाता है। अगर डेफिनेशन देखें अपन कि गुणनखंड फैक्टर क्या है, किसी संख्या में जिन जिन संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाता है वे सभी संख्याएं उस संख्या के गुणनखंड होते हैं। जैसे बात करते हैं कि 15 की गुणनखंड, 15 में 1 का भाग जाएगा, 15 के अंदर 3 का भाग जाएगा, 15 के अंदर 5 का भाग जाएगा और 15 के अंदर 15 का भाग जाएगा। तो 1, 3, 5, 15 जो हैं वो 15 के गुणनखंड कहलाते हैं। क्या बात क्लियर है। जैसे कि बात करें अपन की 28, 28 के गुणनखंड क्या होंगे कि देखो 28 के अंदर 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 4 का जाएगा, 7 का जाएगा, 14 का जाएगा और 28 का जाएगा। तो ये सभी जो हैं वो क्या हैं, 28 के गुणनखंड हैं, 28 के टुकड़े हैं। आप समझ रहे हो ना, 28 के टुकड़े। मैंने शुरुआत में बोला था गुणनखंड मतलब उसके टुकड़े टुकड़े करना। तो 28 के टुकड़े क्या होंगे, ये सभी, मतलब ये सभी संख्याएं जिसका भाग 28 के अंदर जाता है वो सभी क्या होंगे, उसके गुणनखंड होंगे। जैसे कि 35 की बात करता हूँ, इसके गुणनखंड क्या होंगे, इसमें 1 का भी भाग जाएगा, इसमें 5 का भाग जाएगा, इसमें 7 का जाएगा, इसमें 35 का जाएगा। मतलब 35 के अंदर इन सभी संख्याओं का भाग जाता है, इसलिए ये सभी संख्याएं क्या है, 35 के गुणनखंड है। क्लियर बात है। अब बात करते हैं अपन अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, जब किसी संख्या के सभी गुणनखंड अभाज्य संख्या है तो वे उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखें कि 15 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो क्या हो जाएंगे, 3 इंटू 5, 3 और 5 है ना। 28 के अभाज्य गुणनखंड की बात करते हैं, क्या हो जाएंगे, 2, 2 और 7। 50 के अभाज्य गुणनखंड की बात करते हैं, क्या हो जाएंगे, 2, 5 और 5। मतलब इसको निकालते कैसे हैं वो अपन इस क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। अब ये अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं और कैसे क्या है, जैसे कि बात करता हूं यहाँ पर मैं 15 की। अगर 15 के अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा, मैं सबसे पहले भाग दूंगा किसका, 2 का, तो 2 का नहीं जा रहा है, फिर 3 का, तो 3 का भाग दे कितनी बार गया है, 5 बार। फिर 5 का भाग दूंगा कितनी बार जाएगा, 1 बार। जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक आपको भाग देते रहना है। तो यहाँ पर 3 और 5 क्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड है, वही लिखा है अपन ने। बात क्लियर। फिर बात करता हूँ किसकी, 28 की। अब 28 में 2 का भाग जाता है, कितनी बार जाएगा, 14 बार। फिर मैं 2 का भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा, 7 बार। फिर मैं 7 का भाग दूंगा, कितना गया है, 1। भाग कब तक देना है, जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाए। तो यहाँ पर 2 इंटू 7 जो है वो क्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड है। क्या बात क्लियर है। जैसे कि बात करते हैं 50। अब 50 में मैं भाग दूंगा 2 का, कितना गया है, 25। फिर इसमें भाग 2 का जाएगा, नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा। कितनी बार गया है, 5 बार। फिर 5 का भाग दूंगा, कितनी बार गया, 1 बार। जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक अपने को भाग देते रहना है। तो यहाँ पर 2 इंटू 5 जो आया है वो क्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि गुणनखंड क्या होता है और अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की कि 63 के अभाज्य गुणनखंड निकालने अपने को। तो यहाँ पे अपन निकाल देंगे, देखिएगा अपन लिखेंगे यहाँ पे कितने, 63 है, उसके अभाज्य गुणनखंड अपने को निकालना है। 2 का भाग जाएगा ना, 3 का दूंगा, 3 का भाग 6 में कितनी बार गया है, 3 दूनी 6, 2 बार गया। फिर 3 में कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। अब इसमें 21 में भाग दूंगा किसका, 3 का, कितनी बार गया है, 7 बार गया है। इसमें भाग कितनी बार जाएगा, 7 बार। फिर 7 का भाग दूंगा, कितनी बार गया है, 1 बार। जब तक 1 नहीं आए तब तक अपने को भाग देते रहना है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन की 63 के अभाज्य गुणनखंड, 63 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे यहाँ पर। तो आप देखेंगे अपन लिख सकते हैं इसको क्या कि 3 इंटू 3 इंटू और 7।
तो ये इसका क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। तो इस तरीके से अपने को क्वेश्चनों को समझना है, सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है कि 84 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है। इसी प्रकार निकाल देंगे अपन। 84 लिख दिए, भाग दे रहा हूं, सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, 8 में कितनी बार गया, 4 बार, और 4 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। फिर 2 का भाग जा रहा है, दे दिया मैंने, 4 में कितनी बार गया है, 2 बार, और 2 में कितनी बार गया है, 1 बार। अब किसका जाएगा, 3 का जाएगा, कितनी बार गया है, 7 × 21। अब 7 में किसका भाग जाएगा, 7 का ही जाएगा, तो कितनी बार गया है, 1 बार। जब तक लास्ट में 1 नहीं आया तब तक अपने को भाग देते रहना है। तो यहां पर आप देखेंगे कि 84 के अभाज्य गुणनखंड, 84 के अभाज्य गुणनखंड जो है अपने को मिल गए हैं, कितने हैं कि 2 × 2 × 3 × 7। तो यहाँ पर जिसका भाग गया है उसको लिख देना है। ये इसके क्या हो गए हैं, अभाज्य गुणनखंड। अगला क्वेश्चन है अपने पास में कि 250 के अभाज्य गुणनखंड याद करो। तो लिख दिया अपन ने कितना, 250। इसके भाग देना स्टार्ट करेंगे अपन। 2 का भाग जाएगा तो 2 का भाग 2 में गया है 1 बार, और 5 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार गया, कितना गया है, 4 आ गया है। तो 5 में से 4 घटा दिया, 1 रहा, 1 आगे लेके 10 हो गया है। तो 10 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार। क्लियर। अब इसमें भाग किसका दूंगा मैं, 5 का दूंगा। तो 5 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 5 दूनी 10। तो 12 में से 10 घटा 2 रहे, 2 आगे लग गए 25, 25 आ गया है। फिर मैं भाग दूंगा किसका, 5 का, कितनी बार गया है, 5 बार। फिर मैंने 5 का भाग दिया, कितनी बार गया है, 1 बार। अपने को भाग देते रहना है, कब तक, जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाए। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि बेसिक वे में कि गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। 250 के अभाज्य गुणनखंड, 250 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे यहाँ पर कि 2 × 5 × 5 × 5। अगर इनका आप वापस गुणा करेंगे ना तो 250 ही मिलने वाला है आपको, है ना, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है अपना कि 15x² प्लस 10xy² में गुणनखंड ज्ञात करो। अब यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि यहाँ पर 2 पद हैं और दोनों में क्या कोई सर्वसमीका लग रही है, या फिर क्या इसके कोई टुकड़े हो रहे हैं, या फिर इसमें कोई कॉमन आ रहा है। ये बातें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। जैसे देखा जाए तो कि 15 के अंदर अपन देखें और 10 के अंदर देखें तो इसके अंदर 5 का भाग जा रहा है, इसमें भी 5 का जा रहा है। अगर 15 का दूत इसमें जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जा रहा है, 10 का दूत इसमें नहीं जा रहा है, इसमें जा रहा है, तो इसलिए कॉमन क्या हुआ कि 5 कॉमन हुआ जो दोनों के अंदर है। अब x की बात करता हूं तो x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, तो कॉमन हुआ। अगर मैं बात x² की करता हूं तो x² यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है। जो दोनों पद के अंदर होगा वो कॉमन कहलाता है। y की बात करता हूं, y यहाँ पर है, y यहाँ पर है। y² की बात करूंगा तो यहाँ पे नहीं है लेकिन यहाँ पर है। तो कॉमन कौन सा होगा, तो दोनों जगह होगा। तो यहाँ पे बात करते हैं, एक तो 5 कॉमन है, एक x कॉमन है, एक y कॉमन है। तो 5 का भाग 15 में दिया, कितनी बार गया, 3 बार। और x² है जिसमें एक x बाहर ले लिया तो 1 रहा, और y में से y बाहर आ गया तो कुछ भी नहीं रहा, मतलब अपने को नहीं लिखना है। फिर प्लस का प्लस आ गया है। अब 10 में 5 का भाग दिया, कितनी बार गया है, 2 बार गया। फिर x बाहर आ गया है तो x हट जाएगा वहां से, और y² में से y बाहर आएगा तो क्या रहेगा, y रहेगा। तो इसके जो गुणनखंड है वो क्या हो गए हैं यहाँ पर कि 5xy इंटू 3x प्लस 2y। तो इस तरीके से अपने को सॉल्व करना होता है। अगला क्वेश्चन है अपने पास में कि 4x² माइनस 18x³ प्लस 10x में गुणनखंड अपने को ज्ञात करना है। वैसा ही काम करना है यहाँ पर। जैसे कि देखा जाए तो 2 का भाग इसमें जा रहा है, 2 का इसमें जा रहा है, 2 का भाग इसमें जा रहा है, तो 2 कॉमन हो गए हैं। फिर x² यहाँ पर x³ है, फिर यहाँ पे x है, तो यहाँ पे सबसे कम घात कहाँ है, यहाँ है, क्योंकि x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, x यहाँ पर है। बात सही है। फिर x² की बात करता हूं तो x² यहाँ पर है, x² इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है। तो कॉमन क्या हुआ, 2x कॉमन हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और x लिख दिया मैंने, कॉमन हो गया है यहाँ पर। तो 2 का भाग 4 में दिया, कितनी बार गया है, 2 बार, और x² में से एक x बाहर आ गया तो 1 रहा। क्लियर बात है। फिर माइनस का माइनस। अब 18 में 2 का भाग कितनी बार गया है, 9 बार। फिर x³ में से एक x बाहर निकल गया तो x² 2 रहा। ठीक है। फिर प्लस का प्लस, और 10 में 2 का भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा, 5 बार।
और एक एक्स है तो एक अपन ने बाहर ले लिया है तो कुछ भी नहीं रहा। तो यहां पर देखा जाए कि 4x⁻² माइनस 18x⁻³ प्लस 10x के जो गुणनखंड है वो हो जाएंगे यहां पर क्या कि 2x इंटू 2x माइनस 9x² प्लस 5 इसके आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6ax² प्लस 2ab प्लस 12ax²b प्लस 4ab² में गुणनखंड आपको निकालना है। सबसे पहले देखो कॉमन क्या है। कॉमन देखो दो इसमें है, दो इसमें है, दो इसमें है, दो इसमें है, मतलब दो कॉमन हो गया। फिर a यहां पर है, a यहां पर है, a यहां पर है, a यहां पर है, कॉमन हो गया। लेकिन b की बात करता हूं तो b यहां पर है, b यहां पर है, b यहां पर है, लेकिन यहां पे नहीं है। तो बात समझ में आ गई आपको। तो इस तरीके से अपने को सॉल्व करना है। तो यहां पर अब क्या कॉमन हुआ, एक तो दो कॉमन हुआ, एक ए कॉमन हुआ, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे कि एक तो दो कॉमन है, एक ए कॉमन है। तो 6 में 2 का भाग दिया, कितनी बार गया, 3 बार। और ए स्क्वायर में से ए निकल गया तो ए रहा, फिर प्लस, फिर देखो 2 का 2 बाहर आ गया, मतलब 2 में 2 का भाग गया, एक बार गया, एक लिखने से मतलब है नहीं, मतलब बाहर आ गया। ए भी बाहर आ गया तो रहा कौन, बी रहा, फिर प्लस। अब 12 के अंदर मैं 2 का भाग दूंगा, 6 बार जाएगा। ए स्क्वायर में से ए बाहर निकाल दिया तो ए रहा, फिर यहां पर देखो बी का बी आ जाएगा, फिर प्लस, फिर 4 में 2 का भाग दिया, कितनी बार गया है, 2 बार गया। फिर ए का ए बाहर आ गया है तो ए हट गया और क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर। तो यहां पर ये इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपने पास में, यहां पर देखें आप कि एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 1 इसके अपने को गुणनखंड ज्ञात करना है। तो यहां पर देखेंगे आप, एक बार मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, क्या है, एक्स वाई है, फिर माइनस का एक्स है, माइनस का वाई है, प्लस का एक है। अब इसमें देखो आपकी थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पर जो पैटर्न है कि अपन देखें कि कोई कॉमन सब में से आ ही नहीं रहा है। यहाँ पर एक है, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पे एक्स वाई है। अगर सब में कोई कॉमन होता तो कॉमन ले लेते हैं अपन, लेकिन वैसा नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में कॉमन कौन है, एक्स कॉमन है, तो मैं एक्स कॉमन ले सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक्स कॉमन लिया तो यहाँ से हट गया एक्स तो वाई रहा, फिर माइनस का माइनस एक्स है, एक्स हट गया तो क्या रहा, एक रहा। अब वाई माइनस एक बन गया यहाँ पे कोष्टक के अंदर। तो यहाँ पर देखें कि इधर क्या है, वाई माइनस 1 है। आपको यहाँ पे समझना होगा अगली स्टेप के लिए। यहाँ पे क्या है, वाई माइनस 1 है, यहाँ पे क्या है कि माइनस वाई प्लस 1 है। तो यहाँ पे वाई किसका है, प्लस का है, यहाँ पे किसका है, माइनस का। ये एक जो है वो किसका है, माइनस का, एक जो है यहाँ पर किसका है, प्लस का है, मतलब माइनस का फर्क है। तो माइनस का फर्क होता है तब माइनस को कॉमन ले लो। तो माइनस का कॉमन लेने से क्या होता है, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। तो ये स्टेप बनती है। अब अगली स्टेप में आप देखेंगे कि एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। अब दोनों में से कॉमन क्या आया, तो अपन ने यहाँ पर जो कॉमन लिया वो क्या था, माइनस का एक कॉमन लिया है ना, माइनस मतलब माइनस एक है ना। तो यहाँ पर कॉमन क्या आ जाएगा कि y माइनस 1 कॉमन आ गया, तब y माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ से हट गया, रहा कौन, x रहा, तो x लिखेंगे अपन। फिर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो कि यहाँ पर y माइनस 1 हट गया तो रहा कौन, माइनस का 1, तो यहाँ पर क्या आ गया है, -1। तो इसके जो गुणनखंड है वो क्या हो गए हैं कि y माइनस 1 और x माइनस 1। तो इस तरीके से क्वेश्चनों को सोल्व करना होता है और लगभग ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ जाते हैं। आप देखें PYQ, आपको पता लग जाएगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, बात कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें कि 15x की घात 3 y की घात 3 प्लस 5x की घात 2 y माइनस 10x y स्क्वायर की गुणनखंड आपको ज्ञात करने हैं। अब इसमें आपको ये देखना होगा कि क्या सब में कोई कॉमन आ रहा है। कॉमन आ रहा है तो उस तरीके से करना है, अगर नहीं आ रहा है तो आपको बता रखा है मैंने, उस तरीके से करना है। अब देखा कि इसमें 5 का भाग जा रहा है, इसमें 5 का भाग जा रहा है, इसमें 5 का भाग जा रहा है, मतलब कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे x की घात 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो मतलब x सब में कॉमन है। यहाँ पर y की घात 3 है, y है और y स्क्वायर है, मतलब y सब में कॉमन है। तो यहाँ पर कॉमन क्या रहा है कि 5x और y, तो कॉमन आ गया है 5x और y। तो 5 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 3 बार। और x बाहर आ गया है तो x स्क्वायर रहेगा, और y बाहर आ गया है तो y स्क्वायर रहेगा, फिर प्लस। अब 5 का भाग 5 में गया एक बार, मतलब एक लिखने से मतलब है नहीं, तो x स्क्वायर में x बाहर आ गया तो x रहा, फिर y बाहर आ गया तो अपने को लिखना ही नहीं है,
फिर माइनस। अब देखो 10 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 बार लिख दिया। फिर यहाँ पे देखो x बाहर आ गया, लिखने की जरूरत नहीं है, y स्क्वायर में से y बाहर आ गया तो y रहा। तो यहाँ पर देखें आप कि ये जो इसके क्या है, गुणनखंड हो जाएंगे। क्या बात क्लियर है? अब देखिए अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 की गुणनखंड अपने को ज्ञात करना है। सबसे पहले इसको सीक्वेंस पे लिखना है। सबसे पहले बड़ी घात आएगी एक्स स्क्वायर, फिर इसकी छोटी घात आएगी मतलब 6x आ जाएगा, फिर संख्या आएगी 9। जब आप इस सीक्वेंस में जमा देंगे तो क्या करते हैं, पहले फर्स्ट और लास्ट का गुणा करते हैं। तो फर्स्ट और लास्ट का जब गुणा किया तो मेरे पास में क्या आ गया है, 9x स्क्वायर। अब गुणा करने पर 9x स्क्वायर आया है, मतलब अपन दो संख्या लेंगे उनका गुणा करेंगे तब अपने पास में ये आना चाहिए। और जोड़ने पर क्या आना चाहिए, बीच वाली संख्या। जोड़ने पर क्या आना चाहिए, बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या यहाँ पे प्लस की है तो प्लस लिखेंगे, अगर माइनस की होती तो अपन माइनस लिखते। क्लियर बात? और बात देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अपन यहाँ पे दो संख्या लेते हैं। कौन सी? मैंने कहा कि 3 इंटू अगर मैं 3 करता हूं तो मेरे पास में कितना आता है कि 9 आता है। अब x भी लाना है यहाँ पर। अब अपने को x भी लाना है तो एक काम करते हैं, x इसके साथ में लिया, x इसके साथ में लिया, तो x इंटू एक्स कितना हो गया है, यहाँ पर x स्क्वायर हो गया है। ठीक बात है। और जोड़ने पर कितना आना चाहिए अपने पास में, जोड़ने पर आना चाहिए 6x। तो 3x और 3x कितना होते हैं, 6x। मतलब काम कर गया। तो यहाँ पे लिखेंगे कि x स्क्वायर लिख दिया, फिर प्लस का प्लस लिख दिया है। अब यहाँ पे 6x के बदले में क्या लिखेंगे अपन, 3x प्लस 3x लिखेंगे। क्लियर बात है? तो 3x प्लस 3x और प्लस का 9 का 9 आ जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट जो है एज इट इज रहते हैं, जो भी बदलता है वो बीच वाले के बदले में ये बदलता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है वो लिख दो, और इन दोनों में कॉमन क्या है वो लिख दो। गुणनखंड आपके आ जाएंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो x स्क्वायर में से x बाहर गया, x रहा। इधर 3x में से x बाहर गया, 3 रहा। फिर प्लस यहाँ पर देखें कि इधर क्या कॉमन है, 3 दोनों में कॉमन है, तो 3 बाहर लिया, 3 का भाग इसमें एक बार गया मतलब x रहा। और 9 में 3 का भाग कितनी बार गया है, 3 बार गया है। अब ध्यान से देखें कि इसमें और इसमें कॉमन कौन है, तो इसमें कॉमन है, कौन है, x प्लस 3। तो यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। तो जब मैंने x प्लस 3 को मैंने कॉमन लिया तो आप समझ रहे होंगे कि यहां से ये हट गया तो x रहा, और यहां से ये हट गया तो 3 रहा, है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर x प्लस 3। तो ये हो गए हैं इसकी गुणनखंड। तो इस तरीके से अपने को सोल्व करना है। ठीक बात है। आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पर। इसे देखिए आप, क्या है अपने पास में अगला क्वेश्चन कि 36x स्क्वायर माइनस 25 के गुणनखंड ज्ञात करें। तो इसको अपने को सोल्व करना है। अब इसको अपन सोल्व कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए। कितना है कि 36x स्क्वायर माइनस कितना है 25। तो आपने एक फॉर्मूला कभी देखा होगा, पढ़ा होगा कि अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो उसको अपन लिख सकते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी, है ना। तो यहां पर अगर ऐसा रूप बना दूं मैं, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और x का स्क्वायर करूंगा तो x स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पे ये बन गया है 6x का स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर देखें कि 25 जो है वो किसका स्क्वायर है, 5 का। तो ये कितना हो गया है, 5 का स्क्वायर। तो इसके बदले में मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं। और अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास में कि 6x प्लस 5, दूसरा बन गया है कि 6x माइनस 5। तो गुणनखंड हो गया ये। इसी तरीके से अपने को सोल्व करना है। तो 6x का क्या लिखेंगे अपन, होल स्क्वायर, फिर ये 5 का स्क्वायर है 5 स्क्वायर लिख दिया, फिर यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। तो क्या बन गया है कि 6x प्लस 5, दूसरा बन गया है 6x माइनस का 5। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें अगला क्वेश्चन है अपने पास में, a स्क्वायर माइनस का 7 है प्लस 12 के गुणनखंड ज्ञात करो। क्या बात क्लियर है? अब इसको अपन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले सीक्वेंस में लिखेंगे कि a स्क्वायर माइनस का 7a प्लस के 12, मतलब सीक्वेंस कैसे हुई, a की घात सबसे पहले ज्यादा बड़ी वाली आगे, फिर इसके बाद छोटी वाली, फिर संख्या, इस तरीके से। तो इसमें फर्स्ट और लास्ट का गुणा करते हैं तो कितना आएगा अपने पास में कि 12 इंटू a स्क्वायर, कितना बन गया है 12a स्क्वायर बन गया। और बीच वाले जो संख्या है माइनस के 7 है वो अपने को जोड़ने और घटाने पर आनी चाहिए, तो माइनस के 7 लिख दिया अपन ने। तो अपने को ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका गुणा करने पर प्लस के 12 एक सौ आ जाए, और जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए, माइनस के 7 है।
मतलब कोई संख्या माइनस माइनस में जुड़ती है और प्लस प्लस में जुड़ती है। जैसे कि यहाँ पर मैं कहता हूं कि 3 + 4 कितना होता है, 7 होता है। लेकिन इसी प्रकार अगर माइनस के 3 है और माइनस के 4 हैं तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर देखें कि 12 के टुकड़े करते हैं अपन, तो अपन जानते हैं एक तो आता है 3 और एक क्या आता है, 4 आता है, और 3 और 4 का गुणा करता हूं 12 ही मिलेंगे अपने को, ठीक बात है। लेकिन अपने को क्या चाहिए, माइनस वाला चाहिए। पहले तो ए स्क्वायर चाहिए, तो ए इधर ले आया, मैं ए इधर ले आया, तो ए स्क्वायर बन गया अपने पास में, कि क्या आ गया है, 12 ए स्क्वायर हो गया, ये तो आ गया। लेकिन इसको मैं जोड़ता हूं तो मेरे पास में क्या आ रहा है कि 7 ए आ रहा है। तो आना क्या चाहिए था, माइनस के 7 ए आना चाहिए था। तो मैं एक काम कर सकता हूं कि जैसे प्लस प्लस वाली संख्या जुड़ती है वैसे से माइनस माइनस वाली संख्या भी जुड़ जाएगी, तो माइनस लगा देता हूं, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस के 3 ए माइनस के 4 ए कितना हो गया है, माइनस के 7 है। अपन ये बात भी जानते हैं जब माइनस का गुणा माइनस से होता है तो प्लस हो जाता है, तो माइनस का गुणा माइनस से हुआ प्लस, और 3 ए का गुणा 4 ए से होगा 12 ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे टुकड़े आ गए हैं अपने पास में, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। तो लिखेंगे ए स्क्वायर और -7 ए के बदले में हो जाएगा माइनस का 3 ए और माइनस के 4 ए और प्लस के कितने हो गए हैं, 12। अब कॉमन कौन है इसमें, ए कॉमन है, तो ए कॉमन लिया तो a-3 रहा। अब यहां पर देखें आप, इसमें ए कॉमन था, ए कॉमन ले लिया। अब इसमें कॉमन क्या है, तो यहां पर देखें आप कि अगर मैं ये माइनस के संख्या है और यहां पर प्लस की संख्या है तो अपने को प्लस बनानी पड़ेगी। उसके लिए अपने को सबसे पहले माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन लिया। फिर कॉमन क्या रहा है, 12 और 4 में 4 कॉमन है, ले लिया। तो 4 का भाग इसमें एक बार गया तो और माइनस बाहर आ गया है, तो माइनस बाहर आने से क्या होगा, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस। तो माइनस का 4 ए था तो 4 बाहर आ गया है तो ए प्लस का हो गया। अब ये माइनस का हो जाएगा कितना, 3। अब दोनों में और वापस कॉमन क्या आ गया है, a-3 कॉमन आ गया। उससे क्या होगा, ये हट गया तो ए रहा, ये हट गया तो माइनस के 4 रहा। तो अपन लिखेंगे कि a-4, है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अपने को सोल्व करना होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है अपने पास में। अगला क्वेश्चन है कि व्यंजक y की घात 3 मतलब y³ y की घात 2 मतलब y² प्लस y+1 के गुणनखंड अपने को निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे अपन कि y की घात 3 प्लस y² प्लस y+1 के गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सब मेरे को कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन इन दोनों में कॉमन है और इन दोनों में कॉमन है, तो अपन वो ले लेंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, y² कॉमन है। तो यहाँ पे y की घात 3 में से y² बाहर आ गया तो y रहा, और यहाँ पर देखें y² में से y² बाहर आ गया 1 रहा। अब यहाँ पर देखो कि ये y+1 है और वैसा ही वैसा y+1 है, यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो कोई कॉमन नहीं आ रहा, मतलब एक कॉमन आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1, तो अंदर क्या बनेगा, y+1 बन गया है। अब देखो कि इसमें और इसमें कॉमन क्या है, वही वापस कॉमन आ रहा है, क्या कि y+1। तो y+1 कॉमन आएगा, इधर क्या रहेगा कि y² + 1। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। तो मुझे विश्वास है कि इस क्लास के अंदर अपन ने जो गुणनखंड टॉपिक को जाना है, गुणनखंड होता क्या है, सॉल्व कैसे करते हैं, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, जिसके नंबर हैं आपके 75 68 30 51 41, जिसपे आप अपना मैसेज करें। मैसेज क्या करना है आपको, अपना नाम और अपना जिला, है ना। तो इस तरीके से आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी और अपन वन शॉट के माध्यम से रोज एक एक टॉपिक पढ़ते रहेंगे, ताकि आपका जो सिलेबस है वो कवर हो जाए एक तरह से क्विक रिवीजन के माध्यम से। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो लेक्चर के माध्यम से। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।